जवाब चाहिए ना आप सबको। और अगर आप मीडिया है ना तो हम भी गुड्डन हैं। अगर आपको टेस्ट लेना है ना तो यहीं खड़े रहिए और यहाँ से हिलना। बहुत महंगा पड़ेगा आपको। आप ऐसे नहीं कर मीडिया के साथ ऐसी बदसलूकी महंगी पड़ेगी आपको। कर सकते। आप हमारे घर पे सिर्फ हमारी तानाशाही चलती है, समझे आप? सच जानना है ना आप सबको? सच सामने खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन अभी आप हमारे घर में बिना परमिशन के खड़े हैं। निकलिए यहाँ से, वरना एक एक को मारेंगे अलग और कोर्ट ले जाएंगे वो लोग। निकलिए यहाँ से। एक बाप को और कितना कमजोर करना चाहती हो तुम? दर्द देना चाहती हो ना मुझे, उसीलिए कर रही हो ना ये सब। वेल, कांग्रेचुलेशंस, ब्रिलियंट जॉब। प्राउड ऑफ यू। क्या कर रही हो गुड्डन? ये तो अपनी बेटी से अकेले में बात करना चाहते हैं माँ जी। चलो हमारे साथ। अभी तो बदनामी की सिर्फ शुरुआत है अक्षत। अभी तो और दर्द और शर्मिंदगी से गुजरना बाकी है तुझे। क्या कर रही हो? मार दो हमें और ले लो अपना सारा बदला। मारो हमें अलीशा और कर दो इस खेल को खत्म आज ही। मारो, मारो अलीशा, मारो। क्यों रुक गई? क्यों रुक गई? यही चाहती हो ना तुम? हमसे बदला लेना, हमें दर्द देना, हमें जिंदगी भर तड़पाना? तो क्यों नहीं मार देती? मार दो ना। मानती हो ना तुम कि हमने तुम्हारी माँ का कत्ल किया है? तो मार दो ना, हमें ले लो हमसे बदला। पर उस देवता जैसे इंसान जिंदल साहब की आंखों में दर्द और शर्म के आंसू नहीं देख सकते हो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? बाहर सबने हमारी इज्जत उछाली अलीशा, हमें गंदी गंदी बातें बोली, क्या कुछ नहीं कहा। सौतेली माँ का लांछन लगा हम पर। हमें उतना बुरा नहीं लगा जितना हमें तब लगा जब हमने जिंदल साहब की आंखों में वो शर्म के आंसू देखे। क्यों कर रही हो अलीशा तुम ऐसा? देखो, बेटियां पापा की प्रिंसेस होती हैं अलीशा, और ये बेटी अपने ही पापा को रुला रही है। क्यों क्यों कर रही हो? ये देखो, देखो खुद को। ये दर्द, ये आंसू, तुम्हारे सवालों का यही जवाब है। जितना दर्द तुम्हारे जिंदल साहब को मिलेगा उतना तुम्हें मिलेगा, डबल बार। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने किया, मेरी मम्मी को मार डाला, और अब वो दुख मैं झेल रही हूँ। तुम गुड्डन को दुख पहुंचाना चाहती हो? उसे, जिसने मां होने का हर फर्ज बखूबी निभाया है, तुमसे प्यार किया, तुम्हारा पूरा ख्याल रखा। अलीशा, शायद तुमको लगता होगा कि गुड्डन और मैं कमजोर हैं, लेकिन सच बस यही है कि हम एक जवान बेटी के मां बाप हैं। वरना मैंने आज तक अपनी गुड्डन को इतना बेबस और लाचार किसी के सामने नहीं देखा। सिर्फ बच्चे ही होते हैं जो अपने माँ बाप को इतना कमजोर बना सकते हैं, उनको इस तरह से हरा सकते हैं। गुड्डन ठीक कह रही है, तुम अपना काम करो, लेकिन हमें भी अपना माँ बाप होने का फर्ज निभाने दो। हाँ, बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि तुम ठीक उस कहानी के बिच्छू जैसी बन गई हो बेटा, जिसकी फितरत ही डंक मारना होता है। लेकिन हम भी तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारी भी फितरत नहीं बदलेगी, तुम्हें बचाने की, तुम्हारा ख्याल रखने की। इसीलिए तुम चाहे जितना दर्द दो, जितनी बार हमें डंक मारो, हम दोनों तुम्हें कभी डूबने नहीं देंगे, तुम्हें हमेशा बचाएंगे, तुम चाहो या ना चाहो, साथ में।
दादी दादी अब कब तक नहीं खाएंगी खाना? थोड़ा सा खाना खा लीजिए। दादी प्लीज। पूरा घर लड़ रहा हो, महाभारत के युद्ध जैसा घर में माहौल हो, तो मेरे गले से एक निवाला भी कैसे उतर सकता है? महाभारत के युद्ध में तो भाई भाई लड़े थे, यहाँ तो बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं। कान्हा, क्यों कर रहा है ये सब कुछ? इस उम्र में कैसे दुख दे रहा है तू? सब ठीक हो जाएगा अब। क्योंकि यही सही है दादी, सिंपल। तू तो चुप ही रह, जब बोलेगी उल्टा ही बोलेगी। ये जो कुछ भी हो रहा है तुझे क्या लगता है सही हो रहा है? हाँ दादी, आपको पता है ना कि सांप का बच्चा कैसा होता है? डसने वाला सांप। हाँ, तो आज अलीशा जो कुछ भी कर रही है उसमें हैरान होने की क्या जरूरत है? सबको पता है ना कि वो अंतरा जी की बेटी है, तो सबको ये भी पता है कि अंतरा जी कितनी बड़ी जहरीली नागिन थी। तो जब नागिन के बच्चे को पनाह दोगी, दूध पिलाओगी, जबरदस्ती माँ बनोगी, तो वो आज नहीं तो कल डस लेगी ना, है कि नहीं बताओ? दादी, मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें अलीशा की कोई गलती नहीं है, गलती पूरी उस गुड्डन की है। अरे जबरदस्ती माँ क्यों बनना? मुझे पता है कि गुड्डन से आज तक सब कुछ हो पाया है, पर एक नागिन की फितरत को बदलना उससे ना हो पाएगा। ये जी, तो इसीलिए भगवान जी जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। अरे भरोसा रखिए इन पर और पूजा पाठ सब करते रहिए, क्योंकि इनकी मर्जी के आगे ना किसी की नहीं चल पाई है, मेरी भी नहीं। और दादी, भगवान को अगर रोकना होता ना उस नागिन की बच्ची को, तो पहले ही रोक देते, अब तक इंतजार नहीं कर रहे होते। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अलीशा ने एजी और गुड्डन के लिए अपने अगली बार की तैयारी करना ना शुरू कर दिया हो। ये लड़की तो इस घर में तबाही लाकर मानेगी भगवान। देखिए, आप लोग को मानना है मानिए, वरना पूजा पाठ तो है ही, करते रहिए, शांति मिलेगी। मैं चलती हूँ, बहुत काम है। यू बोथ प्लीज कैरी ऑन। दादी खा लीजिएगा। अब शादी हुई है तो ये पहली रसोई की रस्म करना तो बनता है। ये छोटे छोटे दर्द के डोज तो मैं देती रहूंगी। आज मेरी पहली रसोई है और रसोईया तो इंदौर का सबसे बड़ा शेफ है। उसी की रसोई में कुछ दर्द भरा पकाने में कितना मजा आएगा ना। कि दर्द भरी दाल, दर्द भरे आलू, और दर्द भरे चावल, और ये चली रोटी। बड़े माँ बाप बने फिरते हैं ना, अब बेटी की पहली रसोई है तो खाना तो पड़ेगा। भाई क्या बदबू है। हाँ अलीशा, तुम्हारे इस खाने को खाकर दिल का तो पता नहीं, पर अक्षत और गुड्डन के पेट की तो बैंड बजने वाली है। सीधा हॉस्पिटल पहुंचाने का इरादा है क्या? भाई जो भी कहो, इस बार तो पूरी तैयारी के साथ मैदान पे उतरी हो तुम। चौके पे चौके मारे जा रही हो। पहले वो औरतें और मीडिया वाला तमाशा, और अब ये खाना। मेरा मतलब आइडिया अच्छा है, अच्छा आइडिया है। बस इतना ध्यान रखना कि इतनी भी तकलीफ ना देना कि वो अक्षत और गुड्डन सीधा ऊपर ही पहुंच जाए। तुम्हारे बिना ये प्लान कैसे पूरा हो पाता? हाँ जी, मैंने किया ही क्या है, सब कुछ तो तुम ही ने किया। मैंने तो बस तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया, जिसे अब तुम खड़े होके जला रही हो इतनी शिद्दत से, खुद जला भुना बनाने की बजाय। हाँ तो और क्या, खाना वाना बनाना नहीं आता मुझे। हाँ
हाँ, जलाना अच्छे से आता है। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। ये खाना गुड्डन और रसोईया की जिंदगी के जख्मों पर नमक का काम करेगा। अब ज्यादा दांत मत दिखाओ, जाओ यहाँ से, बहुत काम है मुझे। हाँ हाँ आई नो, बहुत काम है, करो करो, ऑल द बेस्ट। बेवकूफ लड़की, पहली रसोई में सिर्फ ये जला भुना खाने से कहाँ उतनी तकलीफ होगी उस ठीठ अक्षत और उसके परिवार को। असली मजा तो तब आएगा जब सही में एक साथ पूरा खानदान हॉस्पिटल में होगा इस खाने को खाने के बाद। शायद फूड पॉइजनिंग से या ये घर परिवार में ये चिंता, ये कलेश सब चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना हम खाने से नाराज होकर बैठ जाएं। प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए। गुड्डन, घर में जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं तो घर को तोड़ के रख देते हैं। मुझे डर लगता है कि मेरा परिवार नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा। देखिएगा ऐसे ही एकजुट होकर रहेंगे सब। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। और आपको किस बात की टेंशन है? हाँ, अलीशा की टेंशन है। देखिए अलीशा को ना हम खुद ब खुद ठीक कर देंगे। एक माँ का वादा है आपसे। ओहो, खाने के टाइम पे भी महान माँ होने का भाषण। थक नहीं जाती तुम गुड्डन? चलो बाकी बातें ना बाद में करते हैं। अब खुद को माँ बाप कहते हो तो आज माँ बाप होने का फर्ज भी निभा दो। बेटी की पहली रसोई है, सब खाना मैंने बनाया है। अरे लाइए ना, खाएंगे ना? हाँ अलीशा, क्यों नहीं खाएंगे? और माना कि शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन इस घर की रसोई में तुमने पहली बार खाना बनाया। सब लोग खाएंगे। आइए आइए आइए, और हम सबको खाना परोसते। बैठिए जिंदल साहब, लक्ष्मी जी बैठिए। खाइए ना, ईशा ने पहली बार खाना बनाया। लाइए हम परोसते हैं। लीजिए जिंदल साहब। सारा खाना मैंने होटल से मंगवाया है। इस अलीशा ने तो सिर्फ खाने को चलाया है और इसको दिन को लग रहा है। वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये जला हुआ खाना नहीं खाऊंगी। यार बीवी जी, हमारे लिए होटल से अलग से खाना मंगवा लिया है मैंने। टेंशन क्यों लेती हो? इनको बस खाना दो और मजे। सब इतनी शांति से इतना जला हुआ खाना क्यों खा रहे हैं? कोई कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा?
पीजिए ना। आप भी ठीक है? बुराई पर सिर्फ अच्छाई से जीत पाई जा सकती है जनरल साहब। ये दवा का असर क्यों नहीं हो रहा इन सब पर? जितना डोज मैंने डाला था अब तक तो सबको दर्द से बेहोश हो जाना चाहिए था। कैसे हो सकता है? दवाई तो मैंने ठीक ठाक मिलाई थी सब्जी में, फिर असर क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? असर नहीं हुआ? असर तो तब होता ना बुड्ढे, जब तुम्हारी मिलाई हुई ये दवा वाली सब्जी कोई खा पाता। इसी में मिलाई थी ना तुमने वो फूड पॉइजनिंग वाली दवा। मुझसे छुपकर, नजर रखकर, मौका मिलते ही दवा मिला दी थी ना। ऐसे ही मैंने भी तुम पे नजर रख के छुपकर, मौका देखते ही सब्जी बदल दी। कितनी स्मार्ट हूं ना मैं। और वो मीडिया वाला तामा झामा भी तुमने बुलाया था ना, क्योंकि इस कुनबे के लोगों में से तो कोई नहीं बुला सकता। ठीक कह रही हूँ ना मैं? तुम्हारा गेम ओवर विक्रांत। सीधा सीधा बोलो, क्या करना चाहते हो? तुम तो बड़े हनुमान बने फिरते हो ना, मेरे दोस्त, मेरी भाभी। फिर क्या 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 हासिल क्या करना चाहते हो? मुझे जानना है, मुझे अभी बताओ, क्योंकि मेरे पास तो मेरे रीजन है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मुझे बता दो, नहीं तो मैं बता रही हूँ, वरना क्या? वरना क्या? पूरी तरह अंडे से बाहर आई नहीं और मुझे धमकी दे रही है विक्रांत गोयल को। बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा दुश्मन चबा के थूक दिए मैंने। और अब इस बार अक्षत जिंदल और उसके परिवार की बारी है। हाँ, मैंने बुलाया था मीडिया, मिलाई थी दवा खाने में। मैं अक्षत जिंदल और उसके पूरे परिवार को हॉस्पिटल भेजना चाहता था। क्या कर लेगी तू? बोल, क्या कर लेगी? बोल। छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे, बोलिए छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ये छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? बड़े सवाल पूछ रही थी ना तू। हर एक सवाल का जवाब मिलेगा तुझे, और उसका भी जो तूने पूछा भी नहीं। तुझे पता है, जिस मोलेस्टेशन केस को लेकर तूने पूरे घर को चूना लगाया और अभी भी लगा रही, मुझे उसके बारे में, तेरे गेम प्लान के बारे में पहले से ही पता था। मैंने खुद जानबूझकर यह केस अपने ऊपर लगवाया। एलिशा क्यों नहीं दिखाई दे रही है कहीं? जरूर हमें दर्द देने के लिए फिर कोई नया प्लान कर रही होगी। इस पर हमें नजर रखनी ही होगी। इसका समझ में नहीं आता है कब क्या करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस शादी का तू ढिंढोरा पीटती फिर रही है और अभी भी पीट रही है, ये सब मैंने अपनी माँ के बदले के लिए किया, अक्षत गुड्डन को दर्द देने के लिए किया। अबे हट! ये शादी मैंने करवाई है तुझसे। ये सब A to Z, 0 to infinity, ये सब मेरे हिसाब से हो रहा है। सोच सोच कि ये शादी का आइडिया तुझे आया कहां से? कहां से आया? आसमान से टपका या जमीन से निकला? दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। दर्द हो रहा है ना? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है ना? यही दर्द तो मैं तुझे, तेरे बाप को, तेरे बाप अक्षत जिंदल के पूरे खानदान को देना चाहता हूँ। यही तो मेरा मकसद था और आगे भी रहेगा। तू बस देखती जा बेवकूफ लड़की, कैसे मैं तुझे अपना मोहरा बनाकर अक्षत और गुड्डन की जिंदगी में तबाही लाता हूँ। तुझे क्या लगता था ये सारा खेल तेरा है? सच्चाई तो यह है बेटा कि इस खेल के असली बाप हमेशा से हम रहे हैं। और आगे भी हम ही रहेंगे।